गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 हमारी भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। हम सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना होती है और दूसरों की बात समझना होती है, तो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है हमारी भाषा। सभ्यता के विकास के समय मनुष्य के पास भाषा नहीं थी। जिस तरह से पशु पक्षी कुछ आवाजें निकालते हैं, उस तरह मनुष्य भी कुछ आवाजों के माध्यम से अपनी बात आपस में एक दूसरे को बताते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ चिन्ह बनाना शुरू किए, पत्थरों पर, पत्ते पर। इस तरह से चिन्हों के माध्यम से वो अपनी बात को समझाने लगा। फिर उसने धीरे धीरे जो आवाजें होती है उनको किसी विशेष वस्तु या विशेष काम के लिए निर्धारित कर दिया। तो आवाज के माध्यम से सुनकर कि ये आवाज इस काम की है और ये आवाज इस वस्तु की है, तो इस तरह से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। भाषा पहले संकेतों के माध्यम से बताई जाती थी। अभी भी कुछ संकेत हमें ये बताते हैं कि हमको क्या करना है। जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमें 3 लाइट दिखती है, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। उसको देखकर हमें समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना है। लाल बत्ती है अर्थात हमको रुकना है, पीली बत्ती है अर्थात रुकने के लिए हमको तैयार होना है, और हरी बत्ती अर्थात हम जा सकते हैं। तो उस लाइट को देखकर हम समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है। कई जगह पर कुछ साइन बने होते हैं, हॉर्न बना है, उस पर एक लाइन है अर्थात यहाँ पर हॉर्न बजाना बना है। फिर अगर स्कूल के बच्चे बैग लेकर बना हुआ है साइन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे स्कूल है। इसी तरह से आपको यू टर्न नहीं लेना है, आपको इधर मुड़ना है। ऐसे कई प्रकार के साइन यातायात द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उनको देखकर हम ये पता लगा लेते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस भाषा को कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब ये तो हुई संकेत भाषा। अब हम मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा अर्थात जब हम बोलते हैं और सुनते हैं उसको कहते हैं मौखिक भाषा। जिस तरह से बोला जाता है और सुनकर समझा जाता है। हम अपनी बात बोलकर बताते हैं, सामने वाला सुनकर समझता है। टेलीफोन पर हम बातचीत करते हैं, क्लास में हम बातचीत करते हैं, घर में हम बातचीत करते हैं। सभी भाषाओं को हम मौखिक भाषा में रखते हैं। जो भी बोलकर और सुनकर समझी जाती है वो भाषा मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, लिखित भाषा वो होती है जो लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। हम अपनी बात को 2 तरह से बता सकते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। इसी तरह से हम 2 तरह से समझ भी सकते हैं, सुनकर और पढ़कर। तो मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। जिस भाषा को हम बोलते हैं और सुनते हैं वो कौन सी हुई? वो हुई मौखिक भाषा। और जिस भाषा को हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। क्लियर? अब हम एक वीडियो के माध्यम से इसको फिर से दोहराएंगे। आइए। भाषा, लैंग्वेज। दादी दादी, आज एक कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ बेटे, मैं तुम सब बच्चों को आज परियों की कहानी सुनाऊंगी। हाँ तो बच्चों, सुनो कहानी। एक बार परियों की राजकुमारी सोना अपनी सखी की तलाश में निकल पड़ी। भटकते भटकते वह एक जंगल में जा पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत सुंदर राजकुमार से हुई।
उसने परी से कहा। सभी बच्चे एक साथ बोले। क्या कहा दादी माँ? दादी ने कहा, आगे की कहानी अब सभी बच्चे लिखकर पूरी करेंगे। सभी बच्चों ने लिखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बच्चों, दादी माँ से कहानी सुनाने को कहना तथा दादी माँ द्वारा कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मौखिक भाषा यानी मुख से निकली हुई, अर्थात जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों, दिए गए चित्र में दादी माँ बैठी हैं और सभी बच्चे कहानी लिख रहे हैं। सभी बच्चों द्वारा कहानी लिखा जाना भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। लिखित भाषा यानी जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिख बोलकर हम जो कहते हैं, पढ़ सुनकर उसे समझते हैं। यही भाषा के दो रूप हैं। एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। कंठस्थ करो। भाषा के दो रूप निराले। मुंह से बोले या लिख डाले। मुंह से बोली मौखिक होती, लिखित सदा कागज पर सोती। आपको समझ में आया भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 64, संकेत और भाषा। यहाँ पर कुछ संकेत बताए गए हैं जिससे आपको समझना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वाहनों को रोकने का संकेत। एक ट्रैफिक पुलिस है, वो इशारा कर रहा है कि गाड़ी को रोक दो। पीछे आपको एक जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको अगर रोड क्रॉस करना है तो सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना है। फिर एक व्यक्ति देखिए सोने का संकेत कर रहा है, जीतने का संकेत। अगर आप जीत जाते हैं, ट्रॉफी मिलती है, तो ट्रॉफी को ऊपर करके जीतने का संकेत दिख रहा है। चित्र रूप में दिए गए संकेत, जिस तरह से हम रोड पर हमें बहुत सारे साइन दिखते हैं, तो उसमें से एक देखिए यू के ऊपर लाइन है, अर्थात यू टर्न न ले, अर्थात आपको वहां से मुड़ना नहीं है। पी के ऊपर लाइन अर्थात नो पार्किंग, यहाँ पर गाड़ी खड़ी ना करें। स्कूल, बच्चे बैग लेकर जा रहे हैं, अर्थात आगे स्कूल है, आपको गाड़ी धीरे चलाना है। हॉर्न के ऊपर लाइन दिख रही है आपको, इसका अर्थ है हॉर्न ना बजाएं। अब देखिए लिखो ये संकेत क्या बताते हैं। यहाँ पर कुछ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। लाल बत्ती क्या कह रही है? रुक जाओ। पीली बत्ती क्या कह रही है? रुकने के लिए तैयार रहो। हरी बत्ती क्या कह रही है? आगे बढ़ो। ये काय का साइन है? आगे स्कूल है। अंपायर काय का संकेत कर रहा है? वो बता रहा है कि आउट हो चुका है खिलाड़ी। अब यहाँ पर 3 बंदर दिख रहे हैं आपको। आप पहचानते हैं ना ये क्या कह रहे हैं? यस, पहला बंदर मुंह पे हाथ रख के बैठा है, अर्थात कोई भी बुरी बात अपने मुंह से नहीं कहना है। दूसरा आंख पे हाथ रख के बैठा है, अर्थात आपको बुरी चीज नहीं देखना है। और तीसरा कान पे हाथ रखा है, अर्थात बुरी बात नहीं सुनना है। अर्थात हमें किसी भी बुराई को ना तो सुनना है, ना देखना है, और ना ही अपने मुंह से बोलना है। पेज नंबर 66, यहाँ पर देखिए 2 बच्चे हैं, वो अपनी दादी से क्या कह रहे हैं? दादी जी हमें कहानी सुनाइए। तो दादी जी कह रही है अखबार में एक अच्छी कहानी छपी है, मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ। और दादी जी उनको पढ़कर सुनाती है। यहाँ पर कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर दोनों भाषा का प्रयोग हुआ है, मौखिक भी और लिखित भी। बच्चे दादी जी से कुछ कह रहे हैं, दादी जी ने सुना और फिर उनको उत्तर दिया। कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा कौन सी है?
अखबार में से दादी जी लिखी हुई बात को पढ़कर सुना रही है। तो लिखी हुई बात को पढ़कर समझना कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। तो ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा में। हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि भाषाएं अलग अलग प्रकार की होती है। हम स्कूल में कौन सी भाषा सीखते हैं? हम स्कूल में 2 भाषाएं सीखते हैं, इंग्लिश और हिंदी। हम अपनी बात को 2 तरह से कह सकते हैं, बोलकर भी और लिखकर भी। जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है? दूसरा सुनता है। और जब हम लिखकर बताते हैं तो दूसरा क्या करता है? वो पढ़कर समझता है। तो भी भाषा कौन सी? मौखिक भी और लिखित भी। अब बताइए पेज नंबर 67 देखिए। जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है? जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है। जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है? जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। हम अपनी बात को कह सकते हैं। हम अपनी बात को किस प्रकार से कह सकते हैं? एक तो हम संकेत द्वारा कह सकते हैं, दूसरा हम बोलकर कह सकते हैं और तीसरा लिखकर। तो तीनों पर आपको टिक लगाना है, क्योंकि हम 3 प्रकार से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपकी भाषा में नमस्ते के लिए जो शब्द बोलते हैं वो लिखो। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम विश करते हैं, नमस्कार। और क्या क्या करते हैं ये आप अपने आप लिखेंगे। हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। आपको किस भाषा में लिखना है? हिंदी भाषा में। तो आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमारी भाषा अर्थात हम बोलकर और लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के विचार जानने के लिए हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना आपको? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम और दूसरों की बात को समझने का माध्यम। समझ गए भाषा क्या होती है? यस। तो अब भाषा आपको समझ में आ गई है। अब अगले पार्ट में हम वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। भाषा के लिखित रूप के लिए एक लिपि निर्धारित की गई है, और उस लिपि को हम जानने के लिए हमें सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगली पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण, वर्णमाला। आप भाषा को अच्छे से समझ लें और बार बार सुनने के बाद आप इसको अच्छे से समझ लें। अगले पाठ में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वंदे मातरम।